Good afternoon. Let us continue with our chapter number 8, motion. Now today we are going to discuss equations of motion by graphical method. There are three equations: v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1/2 at square, 2as is equal to v square minus u square. Now equation of motions by graphical method. For uniformly accelerated motion of an object along a straight line, we can easily correlate its velocity, acceleration and distance covered by it in a given interval of time by set of three equations. मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर कुछ मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो हम उसकी जो मोशन है उसको यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ. जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब ऐसा कुछ मोशन हो, ठीक है. स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, कौन सी? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या क्या मीनिंग निकालना है? या तो उसकी जो भी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है. वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो तभी एक्सेलरेटेड मोशन हम कह सकते हैं. बट यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल अमाउंट में हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. या तो डिक्रीज हो रही है या तो इंक्रीज हो रही है. ऐसा कोई हम ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वी कैन इजीली कोरिलेट. ऐसी अगर मोशन हो रही है तो उसका क्या हम कोरिलेट कर सकते हैं? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम बाय सेट ऑफ थ्री इक्वेशन. कौन कौन सी इक्वेशन है? v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, 2as is equal to v square minus u square. These equations, therefore these equations are known as equations of motion. ठीक है. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, अगर ऐसा कोई मोशन हो रहा है तो हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम को कोरिलेट कर सकते हैं विथ दिस थ्री इक्वेशंस. सो हमें वो डिराइव करना है. फर्स्ट कौन सा है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन. वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. मान लो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है. मोशन करता जा रहा है, जब उसने स्टार्ट किया तब कौन सी वेलोसिटी? u. जब एक टाइम पे उसने कोई मान लो 50 मीटर पर सेकंड जैसी वेलोसिटी ले ली एक बार, ठीक है. फिर वो उतनी ही वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो तो वो कौन सी वेलोसिटी बोल सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी. u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज टाइम टेकन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ले सकते हैं. वैसे भी मैंने आपको आगे एक बोला था फर्स्ट जब हमने डिस्कस किया था, अगर ये 60 किलोमीटर का एक पाथ है और मोशन यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट ने किया, ठीक है. कौन सा डिस्टेंस और कौन सा डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस अगर बोला जाए तो 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 60 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो कोई दूसरा पाथ है यहाँ से यहाँ पहुँचने का, यहाँ से लेके यहाँ पहुँचने का. शॉर्टेस्ट पाथ वही है, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है. तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो दोनों की सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 60 किलोमीटर ही होता है, ठीक है. मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आया, डिस्प्लेसमेंट में उसको बोल देंगे हम डिस्टेंस. वो दोनों तरीके से हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कवर कर लिया है. नाउ सेकेंड वन इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन.
Second one is distance time relation. S is equal to ut plus 1/2 at square. Again, s is the distance, u is the initial velocity, t is time taken, half is the constant value, a acceleration, t is time taken. And third one is distance velocity relation. 2as is equal to v square minus u square. A is the acceleration, s is again distance, is equal to v is the final velocity and u is the initial velocity. So there are three types of equations which are called equation of motions. ठीक है, क्या क्या कोरिलेट हो रहा है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम. हम उसको रिलेट कब कर सकते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो. कौन सी मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, तभी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं. जो फर्स्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन है उसकी बात पहले कर लेंगे हम. देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, या तो आप उसको बोल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. दोनों तरीके से पूछा जा सकता है. डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ठीक है, ये जो भी पैराग्राफ है, दिस वन, ये जो भी पैराग्राफ है, तीन इक्वेशन के लिए ये कॉमन रहेगा. लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी u. आफ्टर टाइम t it attains final velocity v covering distance x with uniform acceleration a. ये जो भी मोशन हो रहा है उसकी वेलोसिटी u है. आफ्टर सम टाइम्स t वो कौन सी अटेन कर लेता है? फाइनल वेलोसिटी v अटेन कर लेता है. और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? s डिस्टेंस कवर कर रहा है. और उसके साथ उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है. ऐसा कुछ बोला गया है. तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिखा है वो तीन के लिए कॉमन रहेगा. चलो, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है वेलोसिटी और टाइम के बीच का. यहाँ पे मैंने पहले ये ड्रॉ किया है, मतलब ये लाइन है. ये लाइन मतलब क्या हो रही है? जैसे टाइम स्टार्ट हो रहा है तब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मोशन में है. जैसे यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल 30 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी यहाँ पे ऑलरेडी है जब हमने टाइम स्टार्ट किया तब, मतलब इनिशियल वेलोसिटी. इसको क्या बोलेंगे हम? इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? u से ना. उसका टाइम पास हो रहा है, उसके साथ वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. आफ्टर सम टाइम t, यहाँ पे जो वेलोसिटी उसने अटेन कर ली वो क्या है? v. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वेलोसिटी है उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी v. इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी u और ये फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर सम टाइम t. कोई भी एक टाइम है उसके बाद उसने वो अटेन कर ली है. ठीक है, अगर ये पूरा एरिया हो तो उसको दो पार्ट में हम कवर कर सकते हैं. जैसे हमने अर्लियर वीडियो में देखा है. ये कौन सा बन गया है? रेक्टेंगल. और ये कौन सा बन गया है? ट्रायंगल. ठीक है, चलो. फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये जो भी हमारा इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, उसको डिराइव करने के लिए हमें एक्सेलरेशन के पास जाना पड़ेगा. ठीक है, एक्सेलरेशन के पास जाना पड़ेगा तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? ये सभी कुछ जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें पहले तो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी फ्रॉम दिस ग्राफ. ओ ए, फिर से बोल रही हूँ, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ये फाइनल वेलोसिटी v है. ठीक है, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, क्या है ये? सी डी. ठीक है, तो ये अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो ये पूरा v है, इतना u है. तो अगर ये अगर फाइंड आउट करना है, पूरा v है, इतना u है, तो मुझे अगर बी डी फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? v में से u माइनस करना पड़ेगा. तो ये जो भी है बी डी की वैल्यू, ये वाली, ये बी डी की वैल्यू क्या होती है? v माइनस u. ठीक है, और यहाँ से ये वैल्यू तो u ही है. किसकी वैल्यू u है? डी सी. और बी
डी की क्या वैल्यू है, v माइनस यू, वो आप ग्राफ पे से इजीली देख सकते हो। नाउ ओ ए की क्या वैल्यू है, ओ ए इज इक्वल टू यू। बी सी, देखो बी सी की क्या वैल्यू है, पूरी वैल्यू ये लेनी है तो ये होगा v। बी डी हमने अभी डिराइव किया, मतलब कैसे लेना है, v माइनस यू, कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, बी डी की वैल्यू है v माइनस यू। ओ सी की क्या वैल्यू है, t। तो ये सभी वैल्यू हमें चाहिए। फिर से बोल रही हूँ, अगर मुझे कौन सा इक्वेशन डिराइव करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन अगर मुझे निकालना है तो मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी वैल्यू मुझे ग्राफ पे से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और किसके पास जाना पड़ेगा, मुझे एक्सेलरेशन के पास जाना पड़ेगा। अगर ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला हमने देखी थी, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, चलो चेंज पहले कितनी थी और फिर कितनी हुई, चेंज इन वेलोसिटी पहले u थी, बाद में v हुई, ठीक है। चलो चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले u थी, बाद में v हुई, तो v माइनस यू जैसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बी सी माइनस सी डी या डी सी, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है v, मतलब bc है फाइनल वेलोसिटी, उसमें से मुझे इनिशियल वेलोसिटी इतनी माइनस करनी है। ये ओ ए लिखो तो भी चलेगा, या सी डी, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है, या तो माइनस ओ ए लिख सकते हो या माइनस सी डी लिख सकते हो, दोनों सेम है। कितना टाइम लिया उसने, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लिया, तो हम बोल देंगे उसको ओ सी, ठीक है। चलो बी सी की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बी सी की हमारे पास कितनी वैल्यू है, v। बी सी की कितनी वैल्यू है हमारे पास, v, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ v माइनस सी डी। चलो सी डी की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, नहीं रखी, लेकिन आपको पता है कि ओ ए और सी डी तो सेम है, तो क्या होगा, v माइनस यू, और टाइम टेकन t, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम बोल देंगे a, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। ये t को इस यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊँ तो बोल सकती हूँ a t इज इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है। अब मुझे कौन सा इक्वेशन लेना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये u जो माइनस है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ तो वो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू v, ये यहाँ वाला यहाँ पे लिखा मैंने, ये u जो राइट हैंड साइड पे है माइनस है, उसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमने डिराइव किया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। बाद में हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी समझ लिया है, मतलब बोल दिया, हमने लिख लिया है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, वो भी देख लेंगे। उसमें क्या आने वाला है, एस को स्पीड मत लेना, डिस्टेंस है, और उसके बाद डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अभी के लिए हम इतना ही देखेंगे। वीडियो में से कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, बाद में मैं आपको नोट जो भी लिखना है वो इमेज भेज दूंगी, उसमें से आप लिख लेना। और पूरा वीडियो पहले देखो, बाद में वो क्वेश्चंस करो, टीचर कितना लिखना है। अभी तो मैंने वीडियो भेजा नहीं और आप पूछ लेते हो कि टीचर ये लिखना है, अभी वीडियो देखा है नहीं, दूसरे ही सेकंड ऐसा कैसे आप पूछ सकते हो बिना वीडियो देखें। तो प्लीज़ वीडियो देखो, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है वो लिखो आप। थैंक यू।